चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या क्या दिखा अभी तक हमने हमने देखा सर डेप्रिसिएशन में क्या एंट्रीज होती है, नॉर्मल एंट्रीज, कैसे उसका लेजर बनता है। अभी हमको सीखना है डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे आता है। अमाउंट के लिए आपको चाहिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स, और ये मेथड्स कौन कौन से होते हैं वो देखना है, ठीक है। चलो एक आता है बेटा SLM मेथड। कौन सा आता है? फिर हम पढ़ेंगे WDV मेथड, फिर हम पढ़ेंगे मशीन आर मेथड, फिर हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन मेथड, फिर हम पढ़ेंगे सम ऑफ डिजिट मेथड, फिर हम पढ़ेंगे डेप्लीशन मेथड। बस इतनी मेथड अपने को पढ़नी है। ये सब डेप्रिसिएशन निकालने के मेथड है, ठीक है। सिर्फ वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकलेगा वो है। ये दो मेन है, SLM एंड WDV, ठीक है। बाकी सब ठीक है, मेन दो ये। अब एक एक मेथड अपने को पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज योर SLM, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। क्या नाम है इसका पूरा? स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, या इसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, बराबर है। या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो इक्वल रहता है। ये मेथड क्या बोलता है सुनो, कि डेप्रिसिएशन के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हो वो इस तरह से रहेगा, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह सब, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट का मतलब तुमको पता है, रेसिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू भी पता है, और लाइफ भी तुमको पता है, इकोनॉमिक लाइफ, एक्सपेक्टेड लाइफ जो होगी। इससे अपने को डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा। इसे बोलते हैं SLM मेथड। क्या बोलते हैं इसको? एग्जांपल लेते हैं, एक मशीन परचेज की 1 लाख में, उसके इंस्टॉलेशन पे 10,000 खर्च किए, उसकी जो लाइफ है वो 5 ईयर है, और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 4,000 रुपये। अब आपको इसका डेप्रिसिएशन निकालना है। SLM में कैसे निकालेंगे? तो देखो, डेप्रिसिएशन इक्वल टू 1 लाख प्लस 10 लेना पड़ेगा। तो रियल में जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी बेटा? 1,10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू। कितना स्क्रैप वैल्यू बेटा? 4। अब समझिए 1,10,000 में मुझे मशीन पड़ी है, 4 तो मुझे वापस मिल जाएगा। तो 1,10,000 में 4 तो वापस मिलेगा, तो नुकसान कितना हो गया? 1,06,000। अभी 1,06,000 क्या 1 साल का बेनिफिट है कि 5 साल का है? तो इसको 5 साल में बांट लेंगे। तो बताओ हर साल का नुकसान कितना हो गया? क्या बोला, समझ में आया तुमको? अब ये 21,200 21,200 21,200 आपको 5 साल करना है। 5 साल के बाद में इसके एग्जैक्ट वैल्यू, स्टेप वैल्यू जितनी रह जाएगी। क्या बोल रहा है, समझ में आ गया तुमको? चाहे तो देख लो भाई, 1,10,000 की वैल्यू थी मशीन की। अब 1,10,000 में से आप 21,200 1 साल, 21,200 2 साल, 21,200 3 साल, 21,200 4 साल, और 21,200 5 साल कर लो। कितना आया? 4,000 जो स्क्रैप वैल्यू थी। और उस टाइम पे हम बेच देंगे इसको तो 4,000 रुपये अपने को, या रद्दी में दे देंगे तो 4,000 रुपये मिल जाएगा। क्या ये समझ में आया तुमको? चलो, ये था तुम्हारा SLM मेथड। कॉपी करो, पहले ये कॉपी कर लो, हेडिंग डाल दो मेथड।
मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऐसा पूरा लिखना। अभी हम मेथड कर रहे हैं दूसरा मेथड, WDV मेथड। इसमें जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा बैलेंस वैल्यू पे लगता है, इसीलिए इसको बैलेंसिंग मेथड भी बोलते हैं। और क्या होता है, जैसे एसेट आपने खरीदा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज। इसीलिए इसको रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि वैल्यू कम होता रहता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं प्यार से, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या बोलते हैं इसको प्यार से, रेड्यूसिंग, क्योंकि बैलेंस रेड्यूस हो रहा है, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जैसे इसी में सेम एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि सेम एग्जांपल लेते हैं, कॉस्ट वही 1,10,000, स्क्रैप वैल्यू कितना था, 4 की 5, 4 ना, 4, लाइफ 5 ईयर। बट यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा होगा 10% पर एनम, बराबर है। तो इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा जो वैल्यू था उस पर लगता है। तो 1,10,000 पे डेप्रिसिएशन आएगा, 1,10,000 पे 10%, 11,000। अब सेकेंड ईयर में, ये फर्स्ट ईयर में हो गया। अब सेकेंड ईयर में देखो, सेकेंड ईयर में आपका 1,10,000 में से 11 माइनस हो गया बेटा, उसके ऊपर 10% आएगा। कितना, इसके वैल्यू का मतलब नहीं इसमें। कितना आया, 9,900। ठीक है। थर्ड ईयर देखो, अब ये कितना आया था, 1,10,000 में से 11 माइनस है तो कितना आया था बेटा, 99,000। अब देखो 99,000 में से 9,900 माइनस कर लो, फिर इंटू 10% करो, कितना आ रहा है, कितना, 891510। ऐसे क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी कर सकते हैं। कॉस्ट लिख दी 1,10,000, इसके इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया एट 10%, ये 11,000। तो अपन ने इसके इसमें से जो माइनस किया तो वो आइटम अपने का वैल्यू बच गया 99,000, ये बैलेंस। अब इसके अंदर से डेप्रिसिएशन चार्ज किया एट 10%, 9,900, बराबर है। तो 89,100 बच गया बैलेंस। फिर वापस अपन ने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 8,910। क्या बोला, समझ में आया, बताओ कितना बच गया, 8,019 बैलेंस। अब मुझे बताया इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो किस पे हो रहा है, बैलेंस पे ना। भाई 1,10,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस के 10%, 9,910 फिर 10% माइनस किया, फिर ऐसे किया। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। इस तरह से ये होता है। बोलो, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोलिए। सबको समझ में आया, चलो तो आप ये वाला ही कॉपी करना, ठीक है। पहले ये लिख दो, एग्जांपल लिख दो। हेडिंग डालिए WDV मेथड। हो गया, अब ये लिख दो।
हाँ तो आगे करते जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। डन। चलिए, तो अब ये हमने क्या देखा, एक एसएलएम देखा, एक डब्ल्यूडीवी देखा, बराबर है। अब एक क्वेश्चन में जिसमें दोनों साथ में देखते हैं, देखो। देखो, छोटा सा एग्जांपल है, कॉस्ट है 1,00,000, लाइफ है 5 ईयर, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। आपको दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है। अब कैसे निकालेंगे वो देख लो। कॉस्ट 1,00,000, 1,00,000 लेस डेप्रिसिएशन। अब एसएलएम में क्या होता है बेटा, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लगता है। अगर वो आपको डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दे रखा है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है। अगर रेट दे रखा है तो फॉर्मूला यूज करना, रेट दे रखा है ना, फिर किसके लिए दे रखा है। अब यहाँ पे क्या होता है, एसएलएम में हमेशा आपका डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही आएगा, मतलब 1,00,000 के ऊपर ही आएगा। तो 1,00,000 इंटू 10%, 10,000। अब बच गया 90,000, ये आ गया बैलेंस। फिर वापस डेप्रिसिएशन आएगा, पर क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगता है तो इस बार कितने पे आएगा, 1,00,000 पे ही आएगा, मतलब वापस 10,000 ही डेप्रिसिएशन आएगा। तो 80,000 बच गया, ये आ गया बैलेंस। अभी वापस जो डेप्रिसिएशन आएगा वो किस पे आएगा, 1,00,000 के ऊपर ही आएगा, 10,000, 70,000। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। इसीलिए इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लग रहा है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। चलो, अब आता है डब्ल्यूडीवी पे। 1,00,000 का था, अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने पाएगा, तो देखो 1,00,000 के ऊपर 10,000, कितना आ गया बेटा, 90,000। अब जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितने पाएगा पता है, 90,000 पे, 90,000 पे 10%, 9,000, 81,000, ये बैलेंस आ गया। अब 81,000 पे 10%, 8,100, कितना, क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया तुमको। डिफरेंस समझ में आया दोनों में। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा डेप्रिसिएशन इसके ऊपर रहेगा, ओरिजिनल कॉस्ट, तो इसके ऊपर 10%, 10%, 10%, 10% वही चला है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें ये बैलेंस में लगता है, ये बैलेंस आ गया, फिर इसमें बैलेंस आ गया, इसके ऊपर। इसलिए इसको रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड या बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। बैलेंस क्योंकि बैलेंस पे लग रहा है, और रेड्यूसिंग बैलेंस क्योंकि बैलेंस रेड्यूस हो रहा है, बराबर है। उसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं और इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इसमें अमाउंट फिक्स रहेगा। अरे समझा।
चलो कॉपी करो ये। चलो हो गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं फिलहाल। Jain Brothers acquired a machine on 1st July 2021 at a cost of 14 lakh.
एंड स्पेंड 1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, तो 14 प्लस 1 कितनी कॉस्ट होगी? 15 लाख। आप चाहे तो दोनों की साथ में एंट्री पास कर सकते हो, फिक्स असेट टू बैंक 15 लाख, या अलग भी कर सकते हो, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 14 लाख, फिर वापस फिक्स असेट टू बैंक 1 लाख की वापस। द फर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, 10% का रेट है बेटा ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कौन सा मेथड हो गया? एसएलएम एवरी ईयर। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, तो बुक्स अभी 31 दिसंबर क्लोज होती है। अब पहले साल में बताओ 12 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा कि जुलाई से दिसंबर आएगा? जुलाई से दिसंबर, फिर अगले साल से पूरा पूरा। ठीक है, आपको 2 साल का 21 और 22 का लेजर बनाने को बोला है, मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंट्री नहीं, एंट्री क्या होगी? वही फिक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट। डायरेक्ट लेजर भी बना सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लेजर बना रहा हूँ, तुमको मैंने लिखा है वो लेजर कैसे बनते हैं, बराबर है? चलो, तो यहाँ पे मशीन खरीदी तो पहले बनेगा मशीन अकाउंट। ठीक है, लेजर का फॉर्मेट तुमको पता है। अच्छा, डेप्रिसिएशन का अगर अमाउंट निकाल तो कैसे निकलेगा वो देख लो एक बार, जरूरी तो नहीं है डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर देख लो डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड। सबसे पहले 2021 का डेप्रिसिएशन मुझे बताओ, आपने मशीन कब ली है? 1 जुलाई को ना, तो 1 जुलाई 21 से लेकर ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2021। ठीक है, मेथड कौन सी है? एसएलएम। एसएलएम में क्या होता है? रेट दे रखा तो बढ़िया बात है, वरना फिर फॉर्मूला यूज करना होता है। यहाँ पे रेट दे रखा है तो अपने लिए बढ़िया है। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट कितनी आएगी बेटा, कॉस्ट तो 14 लाख प्लस 1 लाख, तो 15 लाख की कॉस्ट होगी। कितनी कॉस्ट होगी? 15 लाख, 15 लाख। अब आपको इसमें से माइनस करना है डेप्रिसिएशन, तो आप समझिए 15 लाख के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? 10%, बट इंटू कितना महीना? 6 मंथ, ये 12 महीने का है, तो डिवाइड बाय इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 75,000। क्या बोला, समझ में आया? चलो, बराबर है। कितना वैल्यू बच गया? 14,25,000। अब वापस सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन आएगा, पर मैंने क्या बोला? ओरिजिनल कॉस्ट है, तो बैलेंस पे नहीं, इस पे नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा, 15 लाख पे ही, इंटू 10%, इंटू क्या 6 महीने पूरा 12 महीना? पूरा 12 महीना, तो ये पूरे 12 महीना। ठीक है, 1,50,000। क्या बोला, समझ में आया? तो बोला सर चेंज तो हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट ये मंथ की वजह से चेंज हो रहा है, पर एनम सेम रह रहा है। ठीक है, कितना बच गया? 13 लाख 13 लाख कितना? 12,75,000। इस तरह से ये अमाउंट निकलता है। क्या ये अमाउंट समझ में आया सबको? चलो, अब लीजिए देख लो, डेट चलो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। काम की शुरुआत कहाँ से होगी? जिसने हमने परचेज किया, कौन सी डेट पे परचेज किया? 1 जुलाई, तो 1 जुलाई 2021। फिर मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर है 14 लाख, मैं अलग कर रहा हूँ 14 लाख। फिर वापस आपने इंस्टॉलेशन का पे किया, तो टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर लिख देते ब्रैकेट में इंस्टॉलेशन, कितना? 1 लाख। चलो, तो ये हो गया 15 लाख। फिर ईयर एंड में, ईयर एंड यहाँ पे हो रहा है 31 दिसंबर 2021 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो क्या आएगा बेटा? बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 15 लाख के ऊपर 10% इंटू 6 महीना, 75,000। अब साल खत्म हो गया, तो साल खत्म होते क्या निकलेगा? बैलेंस, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस आ गया था तुमने बोला था? 14,25,000, ये बैलेंस आ गया। अब नेक्स्ट डे पे ये बैलेंस क्या बनेगा? वापस ओपनिंग बैलेंस, तो ये इधर 1 जनवरी 2022 को
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,25,000 आ गया। अब ये 14,25,000 जो आ गया तुम्हारा, वापस ईयर एंड में क्या चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन। तो ये 2022 का ईयर एंड बाय डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे बैलेंस से कोई मतलब नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट से ही मतलब है। तो ओरिजिनल कॉस्ट 15 लाख ही था, तो 15 लाख के ऊपर 10% इंटू 12 के 12 महीना, ठीक है, कितना आ गया? 1,50,000। ये आ गया इधर से बैलेंसिंग फिगर। अब बताओ कितना बच गया? 12,75,000। ये 2 साल का बन गया। इसको डाउट है इसके अंदर तो आप बोल सकते हो, ठीक है। एक अकाउंट हो गया। एक और इसने बोला है मशीन अकाउंट भी नहीं, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओ। अब दूसरा अकाउंट डेप्रिसिएशन। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, बराबर है। अब देखो जैसे डेप्रिशिएशन वहां पे आया था, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट में 2 मशीन आएगा कि नहीं आएगा? तो वही ईयर एंड में 31 दिसंबर को 2 मशीन। अब अमाउंट वापस नहीं निकालना, ऑलरेडी निकाला हुआ है ना, सेम अमाउंट आ जाएगा 75,000। अब ये बताओ ये कहाँ पे ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, इसके आगे लिख रहा हूँ बी है। बी है मतलब बैलेंसिंग फिगर, मतलब उधर की टोटल में से माइनस किया तो ये आया, तो इसको ट्रांसफर कर लिया। अब सेम अगले साल भी आएगा 31 दिसंबर 2022। ऐसा क्या बोला, समझ में आया तुमको? इस तरह से ये होगा, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, समझा था तुमको? अब मान लो इसी सम को अगर WDV से करना होता, किससे करना होता बेटा? तो क्या फर्क पड़ता वो देख लो। WDV तो हमने परचेज किया 15 लाख में, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होता। देखो फर्स्ट का डेप्रिसिएशन तो सेम ही होता है, क्योंकि यही बैलेंस है, यही सब कुछ है। तो 15 लाख इंटू 10% तो 6 मतलब 75 हो गया। पर जब सेकंड का डेप्रिसिएशन होता तो 15 लाख पे नहीं लगता। अब जो बैलेंस था 14,25,000 उस पे लगता। तो 14,25,000 बैलेंस पे लगता। कितना आता बेटा? 142500 बराबर ना। तब बताओ इसका वैल्यू कितना बचता? 12,82,500। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, ये इलस्ट्रेशन 2। चलो अब सुनो, तो ये फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन तो सब सेम रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन आएगा 15 लाख पे नहीं आएगा, ये आएगा 14,25,000 पे, ठीक है। तो ये आ गया हाँ 1,42,500। तो ये बैलेंस जो है ना वो बचिए, जो तुम्हारा उतर आया था 12,82,500, ठीक है। इधर डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में सेम रहेगा, सेकंड ईयर में चेंज हो जाएगा 1,42,500। बस ये है इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलो करो, चलो बोलो। यहाँ तो किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। आपको समझ में आ गया ये वाला? तो अपन ने इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 दोनों कर लिया, बराबर है।
अभी है ना अपने को दो मेथड देख लिए, अपने एसएलएम देख लिया, अपने डब्ल्यूडीवी देख ली। अभी अपने को देखना मशीन आर मेथड। ठीक है, कौन सी मेथड देखनी है अपने को? मशीन आर मेथड। ये क्या बोलता है, यहाँ पे है ना कुछ मशीनें ऐसी होती है जिनके प्रोडक्शन जो होता है, मतलब जितना आर्स वो यूज होगी उसके हिसाब से उसकी लाइफ होती है। अगर आपने वो पूरा आर्स पहले साल में यूज कर लिया तो पहले साल में खत्म हो गई, या आपने पहले साल में 80% आर यूज किया तो 80% फर्स्ट ईयर में खत्म होगी, बाकी बची हुई 20% में होगी। तो इसमें डेप्रिसिएशन भी उसी आर्स के बेस पे लगता है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। पहले हेडिंग डालेंगे मशीन आर मेथड। डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कर लो। तो मान लो कॉस्ट है 1,00,000 की, 10,000 का स्क्रैप वैल्यू है, तो 1,00,000 में से 10 तो चला गया, तो बेटा कितना वैल्यू बचेगा? 90,000। तो डेप्रिशिएबल वैल्यू 90,000 ही है, इनटू टोटल आवर्स डिवाइड बाय टोटल आवर्स करना। मतलब इसकी लाइफ में इतनी कॉस्ट में इतनी लाइफ चलेगी, इनटू पहले साल में आपने जितना यूज किया, आवर्स यूज्ड, आपने कितना यूज किया उसके हिसाब से अपने को डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। बराबर है? तो पहले साल में जैसे मान लो टोटल 1,00,000 की कॉस्ट है, 10 का स्क्रैप वैल्यू बच गया, 90 का वैल्यू क्या, टोटल 30,000 घंटा चलेगी, तो डिवाइड बाय 30,000 आवर्स, इनटू पहले साल में सिर्फ 5,000 आवर्स चलेगी, इनटू 5,000 आवर्स के कितना? क्या बोलना समझ में आया तुमको? देखो कैसा होता है बेटा, जैसे मान लो तुमको 100 मार्क का पेपर है, उसमें से तुमने 20 मार्क लेके आ गया, तो बताओ कितना परसेंट मार्क्स लेके आए? 20% ना। क्या बोला, समझ में आया? तो वैसे ही अगर टोटल उसकी इतना आवर्स की लाइफ है, उसमें से आपने इतना आवर्स अभी चलाया तो उतना परसेंट यूज हो गया, फिर ये जो परसेंट आ गया उसको मल्टीप्लाई कर दे एक तरह से। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? बस वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। एक क्वेश्चन करता है जिससे क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 4। A machine was purchased for 30 lakhs, having the estimate total working of 24,000 hours. The scrap value is expected to be 2 lakh. The anticipated pattern of distribution of effective hours is as follow: 1 to 3 year 3,000 hours, 4 to 6 year 2,600 hours, 7 to 10 1,800 hours. बराबर है? Determine annual depreciation under the machine hour rate method. अब देखो कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे कैसा, ऐसा ईयर वाइज कर रहे हैं, 1 2 3 स्लैब वाइज चल रहा है, 1 से 3 साल, 4 से 7 साल ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कितनी कॉस्ट है इसकी? 30 लाख। तो 30 लाख की कॉस्ट है बेटा, 30 लाख की कॉस्ट है, माइनस इसका कितना स्क्रैप वैल्यू है बेटा? 2 लाख। तो 30 में से 2 चला गया, 28 लाख का, डिवाइड बाय, अब इसमें कितने घंटे चलेगी ये? 24,000 आवर्स। बराबर है? इनटू पहले दूसरे तीसरे साल में हर साल में 3-3 हजार घंटा चलेगी, तो 3,000 घंटे के लिए कितना? एक साल के लिए 3,000 घंटा कितने के लिए कितना? करो, 3 लाख 50,000 ये पर एनम। तो पहले साल में भी 3,50,000, दूसरे साल में भी 3,50,000 और तीसरे साल में भी 3,50,000। अब 3 तो हो गया, 4 टू लेकर 4 टू 6, 4 टू 6 में सेम लॉजिक, 30 लाख माइनस 2 लाख इंटू ये 24,000 डिवाइड हो गया। अब बताओ हर साल कितना चलने वाली है? 2,600 घंटा, तो 2,600 के लिए कितना निकालो? 3,03,333 पर एनम। क्या बोला, समझ में आया? तो 4, 5 एंड 6 के लिए सेम सेम आएगा। चलो अब 7 to 10 6 7 to 10 के लिए, तो 30 लाख माइनस 2 lakhs इंटू 24,000। अब ये बोल रहा देखो 1,800 घंटा पर एनम, करो कितना हो गया? कितना? 2,10,000 पर एनम।
क्या बोला, समझ में आया? अब तुम चाहे तो अलग भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते थे 3,50,000 फर्स्ट ईयर में, 3,50,000 सेकंड ईयर में, 3,50,000 थर्ड ईयर में, तो वो टाइम वेस्ट होता ना। इसका जैसे क्वेश्चन दे रहा है स्लैब वाइज 1 2 3, हमने भी 1 2 3 कर दी, बस यहाँ पे लिख दिया पर है, तो एवरी ईयर का ये होगा। फिर 4 to 6 में चेंज हुआ, इसलिए 4 to 6 में चेंज, और 11 to 10 में चेंज हुआ, तो 7 to 10 चेंज। क्या बोला, समझ में आया तुमको? तो जैसे क्वेश्चन में देखा वैसे इसी जाते हमने भी कर लिया, अगर अलग भी कर सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तब देखो ये था अमाउंट निकलना, एंट्री तो वही जो तुमने पढ़ी थी, जैसे लेजर बनाया था, सेम इलस्ट्रेशन 1 2 जैसा ही लेजर है, अमाउंट सिर्फ चेंज होगा। समझे? कॉपी करो, पहले ये फॉर्मूला कर लेना। चलिए बोलो, ये समझ में आया तुमको? अब सेम लॉजिक पे, सेम चीज पे प्रोडक्शन यूनिट मेथड भी एप्लीकेबल होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आर्ट्स से कोई मतलब नहीं है, इसमें जितना प्रोडक्शन करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक मशीन है, उस पर आप प्रोडक्शन कर सकते हो इतना। अब आपने फर्स्ट ईयर में कर ली तो अलग बात है, आपने 10 साल में किया तो भी अलग बात है, आपने 20 साल में किया तो भी अलग बात है। तो इसमें सब डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे, आर्ट्स कितना भी चला उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। क्या बोले, समझ में आया? तो जो इससे पहले वाले मेथड में जो आर्ट्स यूज किया था, उसके बदले आप क्या यूज करना पड़ेगा, वर्ड्स प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन इक्वल टू, पहले तो वही कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बराबर है इनटू, यहां पे अपन लेंगे टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, कि इसमें से कितना इतना प्रोडक्शन हो सकता है। जैसे मैंने प्रिंटर ले लिया, उसने मुझे बोला सर इस प्रिंटर से 10,000 पेज आ सकते हैं। अब आपने 4 महीने के अंदर 10,000 पेज निकाल दिए, तो उसके बाद कुछ काम का नहीं है। अब आप चलो 10 साल में भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो टोटल कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, 10,000 पेजेस इनटू इस साल अपन ने कितना पेज का प्रोडक्शन किया, मतलब कितना पेज प्रिंट निकाला, तो उससे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा। तो इससे हम आराम से डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। क्या बोला, समझ में आया? चलो लिखो फॉर्मूला ये। चलो हो गया। अब इसी के ऊपर एक इलस्ट्रेशन है बेटा, इलस्ट्रेशन 5। क्या बोलता है देखो, अ मशीन परचेज फॉर 20 lakhs, यूजफुल लाइफ 10 ईयर with the residual value of 2 lakhs. The machine is expected to produce 1.5 lakh units during the lifetime. तो 1.5 लाख यूनिट इसके लाइफ टाइम में आएगी। अब ये बोलता है इसका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऐसा है, 1 to 3 ईयर में 20,000 यूनिट पर ईयर, 4 to 7 में 15,000 और 8 to 10 में 10,000 यूनिट इन पर ईयर, और आपको हर साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो सेम जो सम के लास्ट सम वैसा ही हो गया। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ ईयर, और यहाँ पे लिख देते हैं डेप्रिसिएशन। चलो जैसा इसने चलाया वैसे हम भी चलाते हैं, 1 to 3 ईयर 20,000 है। तो अब देखो सबसे पहले तो इसकी कॉस्ट कितनी है, 20 लाख माइनस 2 लाख का इसका स्क्रैप वैल्यू है, तो रियल में डेप्रिशिएबल अमाउंट 18 लाख हो गया। अब इसमें ये 1.5 लाख यूनिट बनाएगा, और फर्स्ट ईयर में जो बनने वाली है वो बनने वाली है 20,000 फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो 20 हमने ले ली। चलो बताओ कितना हो गया,
2,40,000 पर एनम। क्या बोला समझ में आया तुमको? ठीक है, एक तरह से ऐसा हो गया 20,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख इंटू 100 करेंगे तो परसेंट मिल जाएगा, वो परसेंट को अपन ने डेप्रिशिएबल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, लॉजिक वही है। तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इतना डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, अब 4 टू कौन सा ईयर है, 4 टू 7, चलो सेम हुई 20 लैक्स माइनस 2 लैक्स इंटू बेटा यहाँ पे 1.5 लाख ले लेंगे, और यहाँ पे तुमको कितना लेना है 15,000, 1,80,000 पर एनम। ठीक है, अब 8 टू 10 ईयर सेम यहाँ पे आएगा 20 लैक्स माइनस 2 लैक्स इंटू ये 1.5 लाख था, यहाँ पे कितना हो रहा है 10,000। बस बोलो समझा? चलो कॉपी कर लो, कॉपी हो गया ना सबका ये? चलो फिर ये हो गया तुम्हारा इलस्ट्रेशन 5। बताओ यहां तक किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो, सबको समझा? इसी तरीके से हमको लेना है डेप्लीशन मेथड। क्या लेना है बेटा? डेप्लीशन मेथड। अभी डेप्लीशन मेथड क्या होता है वो समझ लो। जहां पे भी हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, आप किसकी बात करते हैं? जैसे कोल माइंस, मिनरल्स, गैसेस, ठीक है, फॉरेस्ट, इन सब की बात करते हैं तो इन्हें अपन प्यार से बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं इनको प्यार से? नेचुरल रिसोर्सेज। ध्यान रखना, इनको प्यार से अपन नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, या इनको वेस्टिंग असेट भी बोलते हैं, वेस्टिंग असेट्स। क्या बोलते हैं इनको प्यार से? वेस्टिंग असेट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ऑयल, गैस, टिम्बर्स, ठीक है, मिनरल्स, इन सबको अपन वेस्टिंग असेट्स बोलते हैं। इनमें एक खासियत होती है कि ये चीजें हम लिमिटेड ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे जमीन में से हम कितना भी कोयला नहीं निकाल सकते, जमीन में से कितना भी डायमंड नहीं निकाल सकते, कितना भी गोल्ड नहीं निकाल सकते, कितना भी गैस नहीं निकाल सकते, एक लिमिट तक ही एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो जिनका ऐसा लिमिटिंग एक्सट्रैक्शन होता है ना, उनको अपन प्यार से बोलते हैं वेस्टिंग असेट्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कोई कोयले की खदान ले ली है, तो मेरे लिए असेट हो गया, पीपी हो गया। ठीक है, तो अब मुझे बताइए उसका ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा? तो सर आप उसमें से कितना निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, उसके हिसाब से चार्ज होगा। तो मान लो जैसे आपने कोयले की खदान ले ली, उसमें से आप 15,000 टन निकाल सकते हो, आपने पहले साल में 2,000 टन नहीं निकाला, तो वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और 2,000 टन के हिसाब से अपन डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? तो देखो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अगर कुछ है तो नॉर्मली जीरो ही होती है इसमें स्क्रैप वैल्यू, बट फिर भी अगर कुछ है तो ठीक है। फिर आपको इनटू करना है एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट किया आउट ऑफ द टोटल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, टोटल एक्सपेक्टेड एक्सट्रैक्शन ऐसा लिखेंगे, टोटल एक्सपेक्टेड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो डालिए, हेडिंग डालिए डेप्लीशन मेथड, लिखो डेप्लीशन मेथड। ठीक है, उसके बाद ये लिखना है डेप्लीशन मेथड इज यूज्ड फॉर द वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज द ऑयल, गैस, टिम्बर। कभी ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं कि ऑयल, गैस, टिम्बर के लिए जो डेप्लीशन मेथड यूज करते हैं वो होती है मशीन आर्म मेथड। फॉल्स। कौन सी मेथड होती है? डेप्लीशन, ध्यान रखना। ठीक है, ये 2 लाइन लिख दो, यहां से लेकर यहां तक लिख दो, यहां तक लिख दो। लिख दिया?
ठीक है, अब ये फॉर्मूला लिख दो डेप्रिसिएशन के लिए, लिखो डेप्रिसिएशन इक्वल टू ठीक है। चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, छोटा सा देख लेते हैं। मैसेज सूर्या एंड कंपनी टू अ लीज ऑफ अ क्वेरी, क्वेरी मतलब ये जो अपन बोलते हैं ना नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं वही, ऑन 1 Jan 2019 फॉर 1 करोड़। एज पर द टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिनरल डिपॉजिट इज 2 लाख टन। बताओ कितना एक्सपेक्टेड अपने को है, 2 लाख टन का मिनरल है उसमें। डेप्रिसिएशन वो चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, उसके लिए डेप्रिसिएशन मेथड ही काम आएगी। एक्सट्रैक्शन पैटर्न अपन किस तरह से उसमें से लेने वाली चीज है वो देख लो। 2019 में 2000 टन लेंगे, 2020 में 10,000 टन लेंगे और 2021 में अपन 15,000 टन उसमें से लेंगे। आपको क्वेरी लीज अकाउंट बनाने का है। पहले तो हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालते हैं, चलो डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल देते हैं। ठीक है, लेजर बाद में बना देंगे, पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट देख लो। कोई इलस्ट्रेशन नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ depreciation amount for 2019, 2020 and 2021। ठीक है, कैसे निकालते बताओ। तो सर एकदम सिंपल था, बता देते हैं। देखो 2019 की बात की जाए तो फॉर्मूला तुमको पता है, कॉस्ट, कॉस्ट कितनी बेटा 1 करोड़, इसके वैल्यू कुछ भी नहीं है, इनटू कितना टोटल एक्सपेक्टेड था 2 लाख टन, इनटू कितना अपन करने वाले 2000। बताओ कितना गया, कितना 1 लाख। सेम वे से 2020 में 5,000 ना इस बार, आउट ऑफ 2 लाख 10 है तो 10,000 कितना हो गया 5 लाख। और फिर 2021 सेम वे से कितना है 15,000, कितना हो गया 7.5 लाख। बस ये आ गया डेप्रिसिएशन। क्या ये समझ में आया। अब एंट्री की बात, एंट्री तो जैसे आपने पहले की थी, सिर्फ मशीन के बदले क्वेरी लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्वेरी अकाउंट, क्वेरी लीज है ना, क्वेरी लीज डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलो कहानी की शुरुआत कहां से हुई है सर, 1/1/2019 को टू बैंक अकाउंट 1 करोड़ है। ठीक है, अब सुनो, अब ये रेंट कब हो रहा है बेटा, तो 19-20 नहीं लिखा, सिर्फ 19 लिखा है, इसका मतलब दिसंबर को हो रहा होगा। कब हो रहा होगा दिसंबर को, वो ध्यान रखना। तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी आपने ऊपर निकाला कितना था बेटा 1 लाख,
डर गया तू? नहीं डरा? सो तो गिर गई। वही देख लो तुम। सो रही थी कब से ऊपर, मैं देख रहा हूँ क्या कर रही है। सोते सोते फिर भूल गई कहाँ पे बैठी है। माहौल देखा, मूड देखा, सो गई। सपने में तुम आ गए तो देखा अरे बड़ी बिल्ली आ गई, फिर नीचे गिर गई बेचारी। मैं सोचा था ग्रिल नहीं होता तो क्या होता। हाँ, तुझे देख के तो बड़ा बिल्ला आ गया, ऐसा सोचा। चलो, 1 जैन 2020 तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 99 लेगा गया, ठीक है। अब देखो वापस डेप्रिसिएशन आएगा, ₹5 लाख, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया? 94। चलो फिर वापस 1 जैन किसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 94 लैक्स, वापस कहेगा ईयर में डेप्रिसिएशन कितना का? 750, 80, बस बोलो समझा? 3 साल का ही पूछा था, 3 साल का। चलो कॉपी करो, ठीक है। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 6। बताओ किसी को डाउट है इसके अंदर? अपना इलस्ट्रेशन 1 2 हो गया, 3 बाकी है, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, बराबर ना? यहाँ तक सारे हो गए। तो अपन ऑलमोस्ट सारी मेथड दिख लिया, लास्ट एक मेथड बची है, उसका नाम है सम ऑफ डिजिट मेथड, बराबर है। अपने एसएन देखा, अपने डब्ल्यूडीबी देखा, अपने प्रोडक्शन देखा, अपने मशीन आर देखा, अपने डेप्रिसिएशन भी देख लिया। अब लास्ट मेथड देखेंगे सम ऑफ डिजिट मेथड। ठीक है, सम ऑफ डिजिट या सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है देखो, ये क्या बोलता है, इट इज अ वेरिएशन ऑफ द रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये एक तरह से रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड का वेरिएशन है। In this case, the annual depreciation is calculated by multiplying the original cost of the asset less its estimated scrap value by the fractions represented by this one. The number of years, including the present year of the remaining life of the asset, divided by total of all digits of the life of the assets in years. अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं इसको एक सिंपल वे में बोल सकता हूँ कि जो भी तुम्हारी रिमेनिंग लाइफ होगी, क्या होगी बेटा? उसके रेशियो में बांटना है। एकदम सिंपल वर्ड में ये है कि जो भी एसेट की रिमेनिंग लाइफ है उसके रेशियो में बांटना है। कैसे, मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। मान लेते हैं मैंने एक एसेट ली है, उसकी कॉस्ट है बेटा 1 लाख, उसकी स्क्रैप वैल्यू है 10,000, उसकी लाइफ है 3 इयर्स। अब इस पे डेप्रिसिएशन निकालना है बाय सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड से। तो ये क्या बोलते, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हमको पता है कि 1 लाख में से 10,000 तो मिल जाएगा, तो बताओ कितना डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हो गया? 90,000। इस 90,000 को आपको उसके लाइफ के हिसाब से आपको उसको डेप्रिशिएट करना है। अब इसकी लाइफ जो है वो कितनी है? तो हमने बोला सर 3 साल, 1 2 और 3, बट इसका जो रेशियो रहेगा डेप्रिशिएट करने का वो रिमेनिंग लाइफ के रेशियो में रहेगा।
तो मुझे बताओ, मैंने फर्स्ट के शुरू में लिखा है, शुरू किया है फर्स्ट ईयर, तो बताओ कितनी साल की लाइफ है? 3 साल। तो 3, फिर 2 और फिर 1। तो हमको इस 90,000 को 3:2:1 में बांटना है। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा बताओ? तो 90,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 कर लो। 45,000, 30,000 एंड 15,000, ये आ गया। क्या बोला, समझ में आया? बोलो, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप कर सकते हो। एकदम सिंपल तरीका ये था। अदरवाइज आपको कुछ चाहिए तो मैथ्स वाले फार्मूला वगैरह लगा कर भी कर सकते हैं। इसमें क्या बोलते हैं पता है? ये इस तरह से फार्मूला यूज करते हैं। देखो, द नंबर्स ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द असेट्स। ठीक है, इसके लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो इन सब के लिए। तो जैसे ये फार्मूला हुआ n, ठीक है, n+1। तो जैसे यहाँ पे अपना n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, इसकी लाइफ कितनी थी? 3 साल। फिर आप 3+1 ले लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, कितना हुआ करो? 6 हो गया। तो टोटल में 6 आ गया अपना। फिर आप करते जाओ, तो जैसे आप पहले साल में आ जाओ, तो कितना था तुम्हारा? हाँ, अब ये 6 आ गया। अब अगर आपको पहले साल का चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, फिर आपको 2 लेना पड़ेगा और फिर 1 लेना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो ऐसा, ये क्या फार्मूला लगाने से मतलब अपने को नहीं है। इससे बेटर मैंने तुमको ये सिंपल तरीका बता दिया। ये भी वही करता है, ये भी वही कर रहा है। देखो, डिवाइड बाय जो रेशियो का टोटल हो गया इंटू ये आपका वो हो गया, रिमेनिंग हो गया, वही है ना। तो घूम फिर के बात वही है, बट ये फार्मूला का अपने को झंझट में पड़ना ही नहीं है। अपने को एकदम सिंपल बताया मैंने, जितनी भी बैलेंस रिमेनिंग लाइफ होगी उसके रेशियो में करना है। क्या बोला, समझ में आया? यहाँ पे लिख देता हूँ, इन द रेशियो ऑफ depreciation will be charged in the ratio of remaining life of assets। बस, क्या बोला, समझ में आया? अच्छा, मान लो यहाँ पे 3 के बदले 5 साल होते तो रेशियो 5 4 3 2 1। क्या बोला, समझ में आया? 10 साल होते तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 20 होता 20 19 इस तरह से होते। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया तुमको? ठीक है, चलो कॉपी करो पहले इतना। तो अगर मान लो यहाँ पे 3 साल है तो 3 2 1 हो गया। 5 साल होते हैं 5 4 3 2 1, क्या बराबर है? 10 होते 10 9 8 ऐसा। अब यहाँ पे कैसा है, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन मत पढ़ना, मैं जितना बोल रहा हूँ वो देखो। ये बोल रहा है कि भैया एक मशीन परचेज की 10 लाख की है, उसकी स्क्रैप वैल्यू 1,20,000 और लाइफ है 10 साल। तो सिर्फ मुझे पहले इसका डेप्रिसिएशन बताओ। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं पहले, कि इसकी कॉस्ट है 10 लाख की, इसका स्क्रैप वैल्यू है कितना था? 1,20,000 ना, 1,20,000। इसकी जो लाइफ है वो है बेटा 10 ईयर की। तो अब इसका अगर अपने को डेप्रिसिएशन निकालना है बाय सम ऑफ डिजिट, तो कैसे निकालेंगे बताओ? तो सर एकदम सिंपल है, 10 लाख का यहाँ पे हो गया, इसमें से 1,20,000 ये माइनस कर लिया, तो इसका डेप्रिशिएबल अमाउंट 8,80,000 का हो गया। अब ये 10 साल में लेना है, तो ये ईयर्स, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड, ये 4, ये 5th, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, बराबर है। अब इसकी रिमेनिंग लाइफ कैसे होगी? देखो यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसके हिसाब से इसका डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा। अच्छा, इसका अगर टोटल मारूं मैं 10 9 8 का,
टोटल मान लो कितना होता है 55 हाँ 55। अगर मुझे अब डेप्रिसिएशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा 8,80,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 55 ना, कितना आएगा निकालो। कितना 1,60,000। चलो इसी वजह से ऐसे नहीं इसका निकाला तो 1,44,000, तो इसका निकाला तो 128, फिर इसका निकाला तो 1,12,000, फिर इसका निकाला तो 96, फिर इसका निकाला तो 80,000, 80,000, फिर इसका निकाला तो 64, फिर 48, फिर मतलब 16 का पहाड़ा, मोटा मोटी तो वही हो गया ना, 16 का पहाड़ा हो गया। क्या बोला, समझ में आया तुमको? किसी को इसमें डाउट है तब बताइए। अब सुनना, अब इस कहानी में छोटा सा ट्विस्ट निकालते हैं। ट्विस्ट ये है कि अगर मान लो मेरी शुरुआत, मुझे एक सम सॉल्व करना, मतलब इक्वेशन बनाने की, यहाँ पे मैं मशीन अकाउंट बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। मशीन, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे 6 साल हो चुके हैं, तो 7वें साल से अपने को बैलेंस चाहिए, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, 7वें साल का चाहिए यहाँ पे। तो मुझे बताओ, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं जो ओरिजिनल कॉस्ट थी एक 10 लाख में से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करता हूँ 1,60,000, फिर माइनस करता हूँ 1,44,000, फिर माइनस करता हूँ 1,28,000, फिर माइनस करता हूँ 1,12,000, फिर माइनस करता हूँ 96। क्या बोले, समझ में आया? फिर माइनस करता हूँ 80,000, तब जाके मुझे 7वें साल का ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। एक तो ये तरीका था जो लॉन्ग कट था, एक शॉर्टकट तरीका भी है। क्या शॉर्टकट? ये मैथ्स वालों की बात है, थोड़ा बहुत मैथ्स आता होगा तो ठीक है, नहीं आता तो ये तरीका यूज करना, ठीक है। शॉर्टकट तरीका क्या है, आप ये समझो, हमने अभी कैसे किया पहले वो समझिए कि सर हमने 10 लाख लिया, उसमें से स्क्रैप वैल्यू 1,20,000 माइनस किया, इनटू, जैसे हमने जो डेप्रिसिएशन निकाला वो ऐसे निकाला, टोटल 55 लिख दिया, पहले में 10, फिर दूसरे में 9, फिर 8, ऐसे किया ना। अब अगर मान लो यहां से लेकर यहां तक का मुझे डेप्रिसिएशन मिल जाता है, तो टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब स्टार्टिंग में से ये टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया, तो अपने को ऑटोमेटिक डब्ल्यूटीपी बैलेंस वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं क्यों ना ऐसे कर लूँ, 10 + 9 + 8 + 7 + 6 बराबर ना। तो ये अगर मैंने और +5 ले लो तो यहाँ तक पूरा मिल जाएगा, तो सीधा यहाँ से यहाँ तक की टोटल पूरी मेरे पास में आ जाएगी, मतलब ये टोटल इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला। क्या किया फिर तो सुनो, मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं हर साल का डेप्रिसिएशन निकाल के करूँ, बराबर है, या फिर मैंने क्या बोला, एक और तरीका है, जैसे ये जो जिस फॉर्मूले से निकाला था 15 का, इसमें 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 इनका टोटल मार के भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये इस चीज का जो टोटल होगा उससे मार देगा, फिर उस वैल्यू में से ये माइनस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक बचा हुआ डब्ल्यूटीपी आ जाएगा। ये थोड़ा मैथ्स वाला चीज है, मैथ में जैसे शॉर्टकट आप यूज करते हो ना, उसी तरह का यूज था ये। क्या बोला, समझ में आया? वापस समझाता हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं, आप पहले समझो डेप्रिसिएशन हम कैसे निकाल रहे हैं। हम ले रहे हैं बेटा 10 लाख माइनस 1,20,000 बराबर है, इंटू 10 डिवाइड बाई 55, ऐसे फर्स्ट का डेप्रिसिएशन निकाला, फिर हमने सेकंड का निकाला 10 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 55, फिर हमने निकाला सेम वे से 10 लाख, समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, इंटू 8 डिवाइड बाई 50, ऐसे कर रहे हैं ना डेप्रिसिएशन का। मैं बोलो इसमें सब में कॉमन ले लो आप, तो कॉमन क्या है, 10 लाख 1,20,000 कॉमन है और 55 कॉमन है, और बच्चे को डायरेक्ट टोटल 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 हो गया, तो सीधा टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, खेल खत्म हो गया। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो ऐसा भी अपन कर सकते हैं, अगर अपने को ऐसा पर्टिकुलर किसी 20 साल में अपने को डेप्रिसिएशन का पहले निकालना है या करना है तो। चलो अब इसी क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन था इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, इलस्ट्रेशन नंबर 3। Mrs. Akash and company purchase a machine for 10 lakh. Estimate life is 10 year. Scrap value is 1,20,000. The machine is put to use on 1st Jan 2017. हमने मशीन कब लिए बेटा? 1st Jan 17 को। आपको मशीनरी अकाउंट बनाने को बोला है,
पर आप समझिए, आपको 10 साल का नहीं बोला, आपको सिर्फ 2022 का बोला है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 1 जनवरी 17 से मशीन अकाउंट बनाना शुरू करूँ, 17 से फिर 18, 19, 20, 21 और 22, पर इतना तो पूछा भी नहीं है तो मैं क्यों करूँ? तो मैं डायरेक्ट 2022 का ही बनाऊं सिर्फ, बट उसके लिए मुझे ओपनिंग वैल्यू चाहिए होगी। 1 जनवरी 2022 को ओपनिंग वैल्यू चाहिए होगी। वो ओपनिंग वैल्यू अपने को पता, ओपनिंग वैल्यू मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू चाहिए होगा, वो तो अपने को दे नहीं रखा है। तो इसके दो तरीके होते हैं। कितने तरीके हैं? दो। पहला तरीका जो लॉन्ग कट वाला मेथड था वो वाला यूज कर लो, और दूसरा वाला शॉर्टकट भी कर सकते हो। मैं दोनों दिखा देता हूँ। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मशीन वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2022। ठीक है बेटा, 1 जनवरी 2022 की, क्योंकि 2022 का बनाने का है तो स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए। जैन टू दिसंबर चल रहा है, अप्रैल टू मार्च नहीं चल रहा, जैन टू दिसंबर चल रहा है साथ। तो अब 1 जनवरी ओपनिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो मैंने कितने में लिया था कॉस्ट, 10 लाख। ठीक है, ये मैंने लिया था 1 जनवरी 2017 को। अब मुझे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 2017 का, फिर माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन 2018 का, फिर माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन 2019 का, फिर माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन 2020 का, फिर माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन 2021 का। एक तो ये तरीका है। अच्छा, इसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं वो देख लो। वो अभी आपको बताया कि सर 10 लाख लो, उसमें से 1,20,000 माइनस करो, इनटू टोटल ले लो 55, और पहले साल में रिमेनिंग लाइफ 10 है तो 10 ले लो, तो ये रेशियो में बांट लिया। तो अब इसका जो डेप्रिसिएशन आता है 1,60,000 बराबर ना। तो अब इसका ये माइनस करने के बाद कितना वैल्यू बचेगा बताना जरा। 8,40,000। क्या केएलसी चला रहे हो तुम लोग? चलो, अब सेम वे से इधर भी यही फॉर्मूला यूज होगा, बट इसमें 10 के बदले कितना आएगा बेटा? 9। 9 डिवाइड बाय 55 कितना है डेप्रिसिएशन? 1,44,000। हाँ, तो बताओ कितना आ गया? 6,96,000। फिर वापस सेम फॉर्मूला यूज होगा, 10 लाख माइनस 1,20,000, बट अब जो लाइफ बची है वो 8 साल बची है। कितना आ गया? अरे ऊपर निकाला भी था यार अपन ने, ये रहा 1,28,000। चलो करो माइनस, कितना हो गया? कितना? 5,68,000। ठीक है, अब देखो 10 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 55 कितना आया? ये डेप्रिसिएशन निकालो तो 7, 1,12,000, 1,12,000 ये आ गया। चलो कितना आ गया था? 4,56,000 बराबर है। अब लास्ट डेप्रिसिएशन 2021 का 2021, तो सेम वो फॉर्मूला 10 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 55 96,000 बराबर ना। चलो अब मुझे बताओ 3,60,000 ये आ गया बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2022, 21 की रात को, यानी 22 की सुबह। क्या बोला, समझ में आया? एक तो ये तरीका था। क्या ये तरीका थोड़ा सिंपल था? सिंपल तो था, बट क्या ये तरीका लेंथी था? टाइम ले लिया इसने अच्छा खासा, और एग्जाम में टाइम की बहुत कमी होती है। हम इसके बदले और करके एक और चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे लिखा कॉस्ट 1 जनवरी 2017 को कॉस्ट था 10 लाख। कितना कॉस्ट था बेटा? अब एक इसमें से मैं टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर लूं, टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 जनवरी 17 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक, तो 22 का मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? तो आप समझिए 10 लाख माइनस 1,20,000 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6। क्या बोला, समझ में आया? तो ये जैसे 2017 हो गया, ये 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 21 तक के ये 5 साल हो गए अपने, डिवाइड बाय 55। तो अब क्या है, टोटल डेप्रिसिएशन सीधा मिल जाएगा। करो करो, ये 7,20,000
नहीं वापस करो, गलत किया। 6,40,000। ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या पूरा डायरेक्ट 3,60,000 आया कि नहीं आया? अब तुम्हारी मर्जी है, ये लॉन्ग वो लॉन्ग कट था, नहीं समझ में तो यही करो जो बचपन में करते थे, और ये मैथ्स वाला थोड़ा सा फटाफट हो गया, जो तुमको सही लगे वैसा कर सकते हो। चलो ये हो गया वर्किंग नोट पूरा, ठीक है। अब इसका मेन आंसर, अब असेट आएगा यहाँ पे मशीन द बुक्स ऑफ राजन कंपनी, मशीन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलो बेटा अपनी शुरुआत करनी है 1/1/2022 की, सिर्फ 2022 का ही पूछा है, तो ऑलरेडी खरीदा हुआ है तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। ये अमाउंट कहां से आ गया? वर्किंग नोट नंबर 1 से, वो लिख दिया अपन ने, जो अमाउंट होगा 3,60,000। अब इस साल का डेप्रिशिएशन पाएगा यहाँ पे 31 दिसंबर 2022 का, बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। अब इस साल का तुमको पता कैसे निकालते हैं? 10 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 55, तो देखो यहाँ पे कितना लिखूंगा, हाँ यहाँ पे 5th ईयर आएगा, क्योंकि 6 तो हमने उधर ऑलरेडी उधर ले रखे हैं, ऐसा, ठीक है। तो बताओ कितना आता है? 80,000। चलो तो बाय बैलेंस कैरी डाउन बताओ कितना आ गया? 2,80,000। बस इतना ही पूछा है। नेक्स्ट डे पे ये ओपनिंग बन जाएगा 1 जनवरी 2023 को, दैट बिकम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,80,000। बस इतना ही पूछा है, तो आंसर तो इतना ही था, टाइम पास ये सब करना था। क्या बोल रहे हो? डेप्रिसिएशन भी पूछा है, तो वो तो एक ही एंट्री आएगी ना उसमें, देखो हाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। ये यहाँ पे आप समझिए, हाँ ईयर एंड में 31 दिसंबर 2022 को टू बेटा मशीन, ठीक है 80,000, और बताओ ये ईयर एंड में कहाँ पे ट्रांसफर होता है? बाय P&L। बस क्वेश्चन में 10 मंथ ऐसा दिया रहेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो दे रखा होगा 10 ईयर की लाइफ, 5 की लाइफ, वो तो क्वेश्चन बताएगा। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा ना 10 साल की लाइफ थी इसकी, दे रखा ना, तो अपन अपने को कैसे पता चलेगा कितने साल की लाइफ है? बराबर ना, बोलो समझा? चलो कॉपी कर लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक पार्ट हो गया। इसमें हमने क्या सीखा कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं, अलग अलग मेथड होती है, SLM, WDV, मशीन ऑफ प्रोडक्शन, सम ऑफ डिजिट, डेप्रिसिएशन मेथड, 6 मेथड है। उसके अलावा बेसिक एंट्रीज क्या होती है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बहुत डेंजर वाली चीज सीखेंगे, जब सेल करते हैं तब क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो पढ़ के आना एक बार, जो भी अभी तक पढ़ा है वो सब गो थ्रू करके ही आना है।